नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान कर ले अपने को। ओम गुरु 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 ओम शांति 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 ओम गुरु 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 ओम शांति 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 मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। गुरु महात्म्य का प्रकरण चल रहा है। हम साधकों को, हम आत्म कल्याण के इच्छुकों को तीन मुख्य अवलंबन मोक्ष मार्ग में है। एक भगवान का अवलंबन है, एक श्री सद्गुरुदेव का अवलंबन है, और तीसरा भगवान की वाणी, भगवान की आज्ञा। भगवान ने तो कुछ लिखा नहीं, मगर भगवान के अनुयायियों ने लिखा है। इसको शास्त्र कहते हैं, सत्शास्त्र कहते हैं। नानक देव जी क्या कहते हैं? शब्द, गुरु का शब्द, ऐसा कहते हैं। महावीर भगवान की परंपरा में आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। बाकी सामान्य अर्थ है शास्त्र जी, शास्त्र जी। ये तीन अवलंबन में से फिलहाल कौन सी बात हो रही है? गुरु तत्व की बात हो रही है। गुरु व्यक्ति भी है और गुरु तत्व भी है।
कहने का मतलब इतना है, तत्व और व्यक्ति में क्या फर्क है? तत्व है वो तो किसी भी माध्यम से अपने को मिल सकता है, और तत्व नॉन इंडिविजुअलिस्टिक एंटिटी, तत्व नॉन इंडिविजुअलिस्टिक एंटिटी। जबकि गुरु की जब बात करते हैं तो कोई ना कोई गुरु अपनी स्मृति में आते हैं, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु। अपने को जो प्रत्यक्ष गुरु मिले तो बहुत अच्छा, मगर वह न मिले तो परोक्ष से भी अगर अपनी हैसियत है तो परोक्ष से भी काम चल सकता है, मगर उतना नहीं जितना प्रत्यक्ष से चल सकता है। कौन सा दृष्टांत है भारतीय इतिहास में? एकलव्य का भी है। उसके पास मांगने को गए थे द्रोणाचार्य के पास कि हमको सिखाओ। बोला भाई तुम तो निम्न कोटि के कुल में से आया हो, तो तुमको हम विद्या नहीं देते, हम तो सिर्फ राजकुमारों को विद्या देते हैं। कोई बात नहीं, तो हमें आशीर्वाद दे दो कि ऐसा करके कुछ लेके गए थे, नहीं ऐसे ही। वो तो बराबर है, वो तो साधना करते समय, मगर हाँ हाँ ऐसा है। इन लोगों के साथ में तुमको नहीं पढ़ा सकता। मगर ये भले इतिहास है या जो है, सच्ची श्रद्धा क्या काम कर सकती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो सच्ची श्रद्धा का भगवान महावीर ने बहुत बड़ा गुणगान किया है। दंसण मूलो धम्मो, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सही श्रद्धा है। यथार्थ श्रद्धा जहां होती है तो वहां धीरे धीरे दूसरे गुण भी आ जाते हैं, मगर वो आसानी से नहीं मिलते। बहुत बड़ा विषय है। श्रद्धा समझपूर्वक की हो तो बहुत बड़ा काम हो गया समझो, मगर वो होती है कब? मुख्य रूप से गुरुओं के माध्यम से होती है, सत्संग से होती है, और अपने जीवन में गुणों को प्रकट करने से होती है। और दुर्गुण जो है, हमारी त्रुटियां जो है, उसको हमारे जीवन में से निकालना है। तो उस गुरु तत्व का वर्णन यहां कर रहे हैं गुरु महात्म्य में। एक एक लिटी बोले, 29वीं गाथा है आज। बलिहारी गुरु आपके पल पल में कई बार, बलिहारी गुरु पल पल में कई, पशु मेट हरिजन किए कछु न लागे बार, पशु मेट हरिजन किए कछु न लागे बार। कवि लोग क्या दृष्टांत देते हैं कि भाई जिसको मणि होता है ना,
हाँ, रत्न चिंतामणि। वो जिसको जो चीज उसको स्पर्श करती है या वो जिसको स्पर्श करता है वो सोना हो जाता है या कुछ पारसमणि। पारसमणि यह तो दृष्टांत है। गुरु की पहचान होना यही सम्यक दर्शन है, या भगवान की पहचान होना यही सम्यक दर्शन है, या सच्चे शास्त्रों की पहचान, माना उनमें जो कही हुई बात हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में बैठ जावे। आगम चक्षु साहो, भगवान की क्या आज्ञा है? आगम चक्षु साहो। सच्चे साधु हैं वो देखते ये क्या है, ये सत्शास्त्र है, मगर तत्व से वह पुद्गल है। जो दिखता है सब पुद्गल है। वो इतनी बड़ी मात्रा में है कि चिदानंद जी महाराज ने पुद्गल गीता लिखी, पूरा शास्त्र लिख दिया। खाना भी पुद्गल, पीना भी पुद्गल। हाँ, क्योंकि आत्मा स्वयं में मूल रूप में तो दृश्य पदार्थ नहीं है। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है। आत्मा का संवेदन होता है। तो गुरु तत्व की बात जो करते हैं, बलिहारी गुरु आपकी पल पल में कई बार, ये तो एक स्वाभाविक बात है। आप पीएचडी कर रहे हैं और 4 साल से पीएचडी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आया और आप फर्स्ट क्लास में आ गए, तो आप अपने गाइड, उसको कहते हैं पीएचडी में गाइड कहते हैं, उस गुरु को पहले प्रणाम करने जाते हैं, वंदना करने के जाते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो मुझे विद्या सिखाई, इससे मेरे को मेरा काम हो गया। वो आत्मसिद्धि में कहा। सारे बोलिए, बेहतर गाथा बोलिए। सदगुरु नाय उपदेश ते आव्यो अपूर्व भान, निज पद निज माहे लयो दूर थयो ज्ञान, दूर थयो अज्ञान, भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रो, अजर अमर अविनाशिन देहाते स्वर। ऐसे बहुत प्रकार से गुरु की प्रशंसा करके कहते हैं। अब क्या? आदेहादि आजति वर तो प्रभु आदे, दास दास हो दास छू, आप प्रभु नो दे, तेह प्रभु नो दे। समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भरम विकार, मैं अंधेरे में था, मेरी आंखें फूट गई थी। 29 हाँ, पल पल में कई बार वो चल रहा था, बराबर है। वो गाइड, पीएचडी की गाइड की बात हुई थी ना, तो शो प्रभु चरण कने धरो, वो तो कहता है पीएचडी से सुविन व्यवहार में। हाँ, उसके लिए पीएचडी बहुत बड़ी बात है। तो बात ठीक है, सामान्य आदमी के लिए पीएचडी की जो डिग्री प्राप्त करता है तो उसके लिए एक गुड अचीवमेंट है। यहां तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु बता दी,
जिसके पाने के बाद कुछ भी पाने का रहता नहीं। महावीर भगवान की सूक्ष्म शैली में अभी चारित्र बाकी है, मगर चारित्र चालू तो हो गया। कौन सा चारित्र प्रकट हो गया? सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हो गया। अब जब ये हुआ तो, और जब पीएचडी का रूप लेता है तो फिर आप कहते हैं यथाख्यात चारित्र। पल पल में कई बार हमारे टीचर थे, कहा करते थे कुछ काम अपन उनका अच्छा कर ले, थैंक्स अ मिलियन डॉक्टर, थैंक्स अ मिलियन डॉक्टर, डॉक्टर फर्ग्यूसन। पाछा बहु आर्टिफिशियल पण लागे एवी रीते ऐसे ही मीन्स व्हाट स्पीक्स, ऐसा उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम होता है। पल पल में कई बार कितना प्रेम आता है भगवान गुरु के प्रति कितना प्रेम आता है सम्यक दृष्टि को। तेरे दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि तूने वो अनुभव का विषय है। वो पन्नों में वो लिखा ही है सब, गुरु का महिमा। मगर गुरु का महिमा आता क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका स्वरूप इसकी अंतरंग में एहसास नहीं हुआ है, उसके अंतरंग में एहसास नहीं हुआ है, इसलिए आत्मसिद्धि की गाथाएं बताई। आचार्यों ने भी यही बात बताई है। ये बात मेरी नहीं है, मेरे गुरुओं की और उनके गुरुओं की है। यह जो बात मैं बता रहा हूं वो मेरी नहीं है, मैं तो नैरेटर हूं। क्या कहते हैं आपको? दुभाष्या। मैं तो दुभाष्या हूं, ऐसा कहते कुन स्वामी। वक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली गणितम। केवली भगवान परमात्मा और उनके परंपरा में शुद्ध केवली गुरु भगवंत तो आए, उन्होंने जो कहा वो परंपरा से मेरे गुरु तक आया, और मैं तो वो आपको पास ऑन करता हूं। मगर एक बात है कि उन्होंने जो कहा वो मैंने शरण पर चढ़ाया है, अनुभव की शरण पर उसको चढ़ाया है। बाबा वचनम प्रमाणम ऐसा मैं नहीं कहता हूं तुमको। उन्होंने जो मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश का सार मैंने जीवन में अपनाया, और मेरे को अतीन्द्रिय आनंद का सागर मेरे अंतर में उमड़ा है। तो बड़े बड़े महापुरुष जो है वे भी गुरु का महात्म्य करते हैं, क्योंकि उनको इसका एहसास होता है, अंतर में उसका अनुभव होता है कि ओह मुझे क्या मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। उपनिषद काल से चला है, एकेन ज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति इति किम। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो। वो कैसे जाना? गुरुओं के उपदेश से, गुरुओं के सानिध्य से, गुरुओं की कृपा से, और उनकी आज्ञा का पालन करके, पुरुषार्थ करके। इसलिए उसके लिए कितनी बार नमस्कार है? पल पल में कई बार। पशु मेट हरिजन किए कछु न लागी बार। अगर आप न मिलते, अगर आपका उत्तम उपदेश नहीं मिलता, तो मैं कौन सी कहां जाता, नरक में या पशु गति में कहां जाता। मगर आपने दिव्य आत्मज्ञान संबंधी उपदेश देकर के, हर पहलू से समझा करके
और आपकी कृपा से मुझे यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान के गुण गाओ। भैया गाएंगे तो सही, मगर वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि गुरु सदगुरु शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा वाणी का विषय नहीं है। शुद्धात्मा है वो वाणी का विषय नहीं है। गुरुओं की वाणी उसमें अपने को प्रेरणा देती है, मगर उनका कहने का मकसद जो है वो तेरे दिमाग में बैठ करके हृदय में आएगा, और उस मार्ग पर तू चलेगा, हो गया, तेरा काम हो जाएगा। पशु मेट हरिजन किए कछु न लागे बा। हरिजन में ना सम्यक दृष्टि, ऐसा समझना। यहां पर भगवान का सच्चा भक्त जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। कई गाथा, कई शास्त्र, बोलो बोलो। यहां समझ सुना ही नहीं पड़ा। हाँ, वहां भी है। कौन सा शास्त्र? रत्नकरण शावकाचार। जो भगवान आया गुरु को सही रूप से समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको मोक्ष की गारंटी मिल जाती है। इसलिए गुरु का पद 3 है। इधर 5 पद है ना, 2 तो भगवान के हैं और 3 गुरु के हैं। मेजॉरिटी, इफ यू वांट दैट वे। हाँ, ऐसा अन्य दर्शनों में तो वो गुरु गोविंद गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो। कछु न लागे बा। वचनामृत 200 आंक 11। अनंत काल सुधी जीव नीच छंदे चालीने साधना करे, परिश्रम करे तो पण તે આત્માને ન પામે। જ્યારે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞાનો આરાધક અંતર મુહૂર્તમાં પણ કેવળ જ્ઞાન પામે। Which mathematics works here? वो तो अनुभव होगा तो होगा, तब तक तो नहीं होगा भैया। उसी शब्द को लेकर के अगली गाथा चलती है। बोले, समुद्रष्टे सदगुरु किया मेटा भरम विकार। समुद्रष्टे सदगुरु किया मेटा भरम विकार। जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। जहां देखो तहां एक ही साहिब का दीदार। वेदांत की साधना की एक पद्धति है। भगवान महावीर भी उसका स्वीकार कर लेते हैं। सम्यक दर्शन होने पर, आत्मा का दर्शन होने पर क्या होता है? महावीर की आज्ञा के मुताबिक उसको कोई रोक नहीं सकता मोक्ष जाने से। अभी
भगवान स्वयं भी नहीं रोक सकते, उसको मोक्ष जानना ही पड़ेगा। और सामान्य रूप से तो 3-4 भाव में, उसी भाव में भी चला जाए, या बहुत देर लग गई तो 15 भाव में ऐसा कहा है वचनामृत में। इसलिए सदगुरु के माध्यम से अपने आत्मा का सही स्वरूप जानना, उसकी श्रद्धा करना, उसका एकांत में अभ्यास करना, और परिपक्वता आएगी तब अनुभव हो जाएगा। क्यों अनुभव नहीं होता? एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता क्यों नहीं होती है? जगत के पदार्थों में अपना ज्ञान उलझा हुआ है। जब सदगुरु की पहचान होती है और जब सदगुरु की आज्ञा का आराधन करता है, तब फिर अल्पकाल में वो समदृष्टि हो जाता है। इसलिए यहां मेरा भ्रम मैंने भ्रम और विकार दोनों हो गया। भ्रम मैना दर्शन मोहनी और विकार मैना चारित्र मोहनी। यथापत भी होता है, क्योंकि चारित्र मोहनी तो बहुत बड़ा है, वो धीरे धीरे जाता है। और सम्यक दर्शन भी बहुत बड़ा है ऐसे तो, मगर ऐसा नहीं होता कि मेरे को आधा सम्यक दर्शन हुआ है और आधा मिथ्या दर्शन है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी होता नहीं। सम्यक दर्शन माना ऑल और नन फिनोमिनन, ऑल और नन। हाँ, तो मगर चारित्र में ऐसा नहीं है। चारित्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी हो सकता है, एकदेश चारित्र भी हो सकता है, सकल चारित्र भी हो सकता है, और यथाख्यात चारित्र भी हो सकता है। तो श्री गुरु की आज्ञा का पालन करने से मेटा भ्रम विकार। मेरा भ्रम और मेरा विकार दोनों मिट गया। डिटेल नहीं दिया है। अन्य दर्शनों में विकार की पूरी श्रेणियों का बयान कम हुआ है। महावीर ने अपने केवल ज्ञान में इसकी स्थूल तो 14 और असंख्यात, कितने गुणसान है? असंख्यात गुणसान है। बताओ कहां लिखा है? अरे भैया वो लिखा है आध्यात्म शास्त्र में लिखा है, सिद्धांत शास्त्र में बताएगा 14 गुणसान। तो हम पूरा प्रयत्न करें सदगुरु को पहचानने के लिए। हमारे पास जौहरी की आंख चाहिए, क्योंकि हीरा होता है, डायमंड होता है, उसको दुनिया के लोग नहीं पहचान सकते। तो वो कैसे करें? हमारी आंख ऐसी झवेरी की जैसी कैसी करे? मोह को कम करो, मोह को कम करो, मोह को कम करो, मोह को कम करो। बस समय हो गया है। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 108 में यह कहा है। 3 वाक्य लेते हैं। हे जीव भ्रमामा तने सत्य कहूं छू, सुख अंतरमा छे बहार शोधवाथी મળશે नहीं।
અંતરનું સુખ અંતરની સમશ્રેણીમાં છે. તેથી બાહ્ય પદાર્થનું આશ્ચર્ય ભૂલ. તે થવા માટે બાહ્ય પદાર્થનું આશ્ચર્ય ભૂલ. કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક. તારો દોષ એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને ભૂલી જવું. सबसे बड़ा दोष यही है कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हम हमारी मानते हैं, और जो हमारी चीज में ना हम है उसको तो चाहे मानते ही नहीं. उसको तो मान देखो मैं कौन, देहात्म बुद्धि मिटावे अंतमंगल. प्रथम द्रेह दृष्टे हते तेथे भाष्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने. छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर, नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो मान. नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो मान. एज धर्म नो मान. सदगुरु परम कृपाणु लोकनाथ सब संत. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं. मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र.